हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम डीएनएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेई मेन जनवरी 2024 में आए थे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये टोटल 3 पार्ट्स में मैं कंप्लीट करूंगा, तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ओके, सो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइज, और ईयर वाइज प्लेलिस्ट भी बनी है सबकी, तो उसको एक बार आप जरूर चेक करें। सो इसमें स्टार्ट करते हैं। In chromyl chloride test, for confirmation of chloride ions, a yellow solution is obtained. Acidification of the solution and addition of amyl alcohol at 10% H2O2 turns organic layer blue, indicating formation of chromium pentaoxide यानी CrO5. The oxidation state of chromium in that is. Now guys देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट और वगैरह वगैरह जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए दी है सिर्फ। आपको मैं अभी छोटा सा एग्जांपल एंड में दे दूंगा कि रिएक्शंस क्या है अगर आप चाहते हो तो। लेकिन ये इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना है, इन्होंने कहा है कि जो ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बनता है ना, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है क्रोमियम की, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा हुआ है। नाउ वी नो गाइज, जो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर टाइप का होता है ना, CrOO इस टाइप का होता है। ओके, और ये स्ट्रक्चर गाइज बहुत जेई के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, नाउ अगर इसमें अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखनी है तो देखिए बहुत इजी मेथड है। ये डबल बॉन्ड है, O है तो -2, ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये +2। ओके, ये ऑक्सीजन इधर -1 तो इधर +1, 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 -1 क्यों और -2 इधर क्यों, क्योंकि 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है। तो बस इसका आपको एडिशन कर लेना है, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 एंड +2 6। ये हो गया 6 आपका फाइनल आंसर। देखिए आपको हल्का सा मैं एक बार बता देता हूँ जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या कंसेप्ट रहता है। देखिए मैं रिएक्शंस हल्की पूरी नहीं दूंगा, सिर्फ आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट एक टेस्ट है क्लोराइड आयंस का, जिसमें आप साल्ट लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl हो गया, ऑब्वियसली जिसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट हो, तो उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ आप सॉलिड K2Cr2 डाल देते हो, इक्वल अमाउंट जितना साल्ट है उतना ये, और इसमें आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर देते हो। ओके, तो इसके बाद जब आप इसको हीट करोगे तो रिएक्शंस तो बहुत लंबी चौड़ी बनती है, लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या देखना है कि इसमें एक गैस या वेपर्स इवॉल्व होती हैं, समझ में आया? और जो एक गैस और वेपर्स इवॉल्व होंगी वो किसकी होती है, आपकी क्रोमाइल क्लोराइड की, बेसिकली CrO2Cl2। ठीक है, रिएक्शंस और भी होती है इसमें, लेकिन उसमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। फिलहाल ये समझिए कि CrO2Cl2 की वजह से जो बेसिकली क्या होता है, लिक्विड होता है लेकिन बहुत वॉलेटाइल होता है, हल्की सी हीट पे भी वेपर्स मिल जाती हैं। तो जो एक गैस प्रोड्यूस होती है ना क्रोमाइल क्लोराइड की, Cl2 है ना, ये है ना, तो इसकी होता है। और ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कहीं कहीं आपको रेड कलर दे देंगे, कहीं कहीं आपको ब्राउन कलर बोल देंगे, कहीं रेडिश ब्राउन बोल देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये गैस है इसको NaOH में पास कर देते हैं और एक येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, और जो येलो सॉल्यूशन बनता है ये होता है Na2CrO4 का, समझ में आया? ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे इसकी काफी सारी रिएक्शंस है जो, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जैसे ये जो Na2CrO4 बना है ना, ठीक है, तो जो ये CrO4 नेगेटिव अगर जैसे होता है, ठीक है, आयंस, इसको आप एसिडिक कंडीशंस में अगर डाल देंगे, ठीक है, और H2O2 के साथ इसकी रिएक्शंस कराएंगे, जैसे H2O2, तो इसमें क्या होता है कि CrO5 + H2O यानी पेंटाऑक्साइड ये बनता है। बाकी रिएक्शन आप देख लीजिए, तो रिएक्शन इस तरह से याद कर लेना आप, तो ये बेसिकली आपका पेंटाऑक्साइड बनाता है यहाँ पे। ओके, सो फिलहाल इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एल्कलाइन मीडियम NO4 नेगेटिव ऑक्सीडाइजेज I-2। अब देखिए गाइज, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत आई टेल यू, मतलब कि इनफैक्ट ये आयोडाइड आयन को किस में कन्वर्ट करता है। आयोडाइड आयन के अलावा इसमें आप थायोसल्फेट आयन का भी एक बार याद कर ले रिएक्शंस को, कि किस में किस क्या कन्वर्ट करता है, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। देखिए आपको मैं हल्का सा बेसिक बताता हूँ कि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसिडिक मीडियम के
और न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन बोलते हैं उसमें, न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम। ओके, अब एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि जो आपका MnO4 नेगेटिव है ना, पर मैग्नेट आयन है, वो कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में। और एल्कलाइन, फेंटली एल्कलाइन मीडियम में, ये न्यूट्रल वगैरह में MnO4 जो नेगेटिव है, जैसे KMnO4 ऑब्वियसली कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। तो इसमें अगर आप देखोगे ये Mn किस में है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है इसमें, है ना, ये कन्वर्ट हो गया +2 में। तो कितने का चेंज आया, +5 का। ठीक है, और इसमें MnO4 नेगेटिव है तो MnO2 में कन्वर्ट हो गया। Mn क्या है इस ऑक्सीडेशन में, +4। ओके, तो इसमें कितने का चेंज हो गया, +3 का। देखिए इसका रिडक्शन हो रहा है, ये किस चीज की रिएक्शन है, ये रिडक्शन की रिएक्शन है। अब क्या होता है, जब इसी रिएक्शन में हम जब बात करते हैं आयोडाइड आयन की, तो ऑब्वियसली अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो दूसरी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन होगा, तो I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? एंड सिमिलरली जब इसमें मिल का बात करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है IO3 नेगेटिव में। समझ में आया? तो ये आप बस थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रख के याद कर लेंगे ना, तो बहुत बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। समझ में आया? तो फिलहाल इसमें क्या हो गया, MnO4 इन एल्कलाइन ऑक्सीडाइजेस टू IO3 नेगेटिव, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए सब के सब लेंथेनाइड्स हैं, तो ये टेबल देखिए, इसमें जो ये सब एलिमेंट्स है +3 में ही ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं बस। ये जो सब एलिमेंट्स है +3 एंड +4, ये जो 4 हैं ये +2 एंड +3, और ये वाला जो इकलौता है ये +2 +3 एंड +4 कर सकता है ना। जब बात होती है हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल कोई अगर मेरा मेटल है या कोई आयन है, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और खुद का ऑक्सीडेशन करा लेता है, तभी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन किसी और का इलेक्ट्रॉन दे के रिडक्शन करा रहा है किसी और का। ओके, तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से जो आयन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो Lu3+ अगर आप देखोगे तो Lu सिर्फ +3 में ही लाई कर रहा है, यानी Lu+3 अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है Lu+4 में आ जाएगा किसी को और को देने के लिए, तो Lu+4 इसका स्टेप एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। Gd3+ के लिए भी सेम केस है, +3 वाला हो जाएगा। Eu2+ देखते हैं अगर आप, Eu +2 एंड +3 पे करता है, यानी हाँ Eu जब +2 है, एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करेगा तो Eu +3 बना देगा, और जो कि वो भी स्टेबल है। तो यानी ये अभी तक तो मुझे दिख रहा है हाँ ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है। Ce+4 की जब आप बात करते हो, ओके, तो Ce+4 के केस में ये यहां पे है। अब Ce+4 को अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, यानी +5 नहीं एग्जिस्ट करता। हाँ, अगर स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात होती, यानी Ce+4 एक इलेक्ट्रॉन लेके Ce+3 कर देता, दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग हो जाता, तो तब ये वाला आंसर आता। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो आंसर हो जाता। तो फिलहाल यू ही मेरा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। देखिए एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे तरीके से भी दिया हुआ है। जिंक, कैडमियम, मरकरी का बहुत ही अच्छा एक्सेप्शन केसेस ये हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। हालांकि आपके पीरियोडिक टेबल में डी एलिमेंट्स, इनके जो डी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वी डू नॉट ट्रीट दैम एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। वो इसका रीजन ये है, देखिए इनका जो तीनों का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, N-1 D10 NS2 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें डी ऑर्बिटल्स में कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये इस वजह से क्या होता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अदर जो कि D1 से D9 वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट होती है। और जनरली क्या होता है कि ये इनको इसी वजह से आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी ट्रीट नहीं करते। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अब जब आप दूसरी बात करते हो कि इनकी प्रॉपर्टीज की कि एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज डी सबशेल इज फुल, अब क्या है कि ये दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वो रॉन्ग स्टेटमेंट इसलिए है, ऑब्वियसली देखिए सबसे पहले तो जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। ठीक है, जो बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, अब क्या होता है कि इनके क्या है ना कि जो कि डी शेल, इनका जो ऑर्बिटल है डी सब शेल बेसिकली वो फुल होता है। तो क्या होता है कि
इसमें जो इनकी बॉन्डिंग होती है ना, वो बहुत ही वीकर बन जाती है, एटॉमिक बॉन्डिंग बेसिकली, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि वीक एटॉमिक जो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग है वो बहुत वीक है, तो जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, यानी इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी जो एंथैल्पी रिक्वायर होगी वो बहुत लो होती है, हाई नहीं होती, ठीक है। इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। अब दूसरा ये है कि जिंक कैडमियम डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मर्करी शो +1 एंड +2, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो जिंक एंड कैडमियम है वो जनरली +2 ऑक्सीडेशन शो ही करते हैं, ठीक है, और ये मर्करी +1 +2, दिस इज करेक्ट, ओके, ठीक है। ये तो कंसेप्ट है गाइज। अब सी हो गया, कंपाउंड ऑफ जिंक कैडमियम एंड मर्करी आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखिए जनरली क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, करेक्ट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो जिंक है, और उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो जैसे इनके अगर एटॉमिक शब्द शेल लिखो आउटर मोस्ट शेल के, तो जिंक का 3d10 4s2, ओके, और जो कैडमियम का हो जाएगा बाहर का 4d10 5s2, और जो इसका मरकरी का है वो हो जाएगा 4f14 5d10 6s2। अब इसमें आप देखिए डी के भी कंप्लीटली फील्ड है ना, सब के एफ डी एस सब के सब फुल फील्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पैरामैग्नेटिक कहां से हो गए, जिंक कैडमियम एंड मर्करी। और इनफैक्ट एक बात है, ये जब इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट करते हैं, क्योंकि जिंक एंड कैडमियम जनरली या मर्करी भी मोस्ट ऑफ द टाइम +2 में ही है, जिंक का केस है +1 में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तीनों की क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेबल है। तो अगर ये +2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल इन एस को 0 भी कर दो आप, तब भी पेयर्ड है ना, तो इनके अगर ऑक्सीडेशन आयनिक स्टेट में भी ये डायमैग्नेटिक है। चौथा है जिंक कैडमियम एंड मर्करी आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। अब क्या है कि ड्यू टू दी जो लैक है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए आपको क्या होता है कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल चाहिए या लेस फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए फॉर बेटर मेटेलिक बॉन्डिंग, ओके। सो बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, यानी क्योंकि इनमें फुल नहीं है, ये सॉफ्ट मेटल्स ही होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है बिकॉज ऑफ द वीकर मेटेलिक बॉन्डिंग, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो बी एंड डी यानी ऑप्शन नंबर विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमैग्नेटिक लेंथेनाइड आयंस आर। नाउ गाइस देखिए इस क्वेश्चन को करने के आपके दो मेथड यूज कर सकते हो आप, और दो मेथड नहीं है या दो वे है जिस तरह से आपकी प्रिपरेशन है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बता रहा हूँ आपको। अगर आपको इन सब के जो लेंथेनाइड्स हैं इन सब के एटॉमिक नंबर्स पता है या अगर दिए हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ कर लो, और उससे आपको पता लग जाएगा कि पार्शियली फील्ड या फुल्ली फील्ड है, बेस्ड ऑन दैट कि डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। यानी मतलब एक तो ये मेथड हो गया। तो जो दूसरा मेथड ये है कि सिंपल गाइज एनसीईआरटी में एक लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड दी है डी ऑर्बिटल की बुक में, ठीक है, उसमें सिंपल ये बोला हुआ है कि जो लेंथेनाइड आयंस हैं यानी जो F0 टाइप के, और इसमें दो एग्जाम्पल हैं कि Na3+ एंड Ce4+, ठीक है, और जो F14 टाइप के हैं यानी Yb2+ एंड Lu3+, यानी ये जो चार हैं ये ही सिर्फ डायमैग्नेटिक हैं, और इसके अलावा जितने भी हैं ऑल एक्सेप्ट इसके लिए वे सब पैरामैग्नेटिक हैं। समझ में आया? बस अगर आपको ये लाइन याद होए तो ठीक है, बस चार ही तो याद करने हैं आपको, और अदरवाइज अगर आप कहोगे नहीं मुझे याद नहीं करना है तो आप देख लो सीई का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, बाहर का 4f1 5d1 6s2, ठीक, मैंने बताई भी है ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, आप इसका केमिस्ट्री चैनल पर देख लेना। और लेंथ इसकी एल की क्या हो जाएगी 4f0 5d1 6s2, ओके। तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये आंसर आपका है La3+ एंड Ce4+, ठीक है। इसमें Ce दिया है तो Nd दे दिया है, इसमें आपको Lu दिया हुआ है तो Y भी नहीं दिया है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, आप जैसे Ce है, Ce में 4 इलेक्ट्रॉन कर लो, यानी ये 0 ये 0 ये 0, पेयर्ड हो गए सारे डायमैग्नेटिक। इसमें La क्योंकि इधर तो नोबल गैस है, और La का देख लो इसमें 3 La3+, तो ये भी 0 ये भी 0,
वैसे देख लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नहीं तो बस सिंपल सा एक स्टेटमेंट देख लो आप, इसके अलावा और क्या एक्सप्लेनेशन होगा इसमें। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज और फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए ये आयंस दिए हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है। देखिए सिंपल से एक तरीका आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये जितने भी सारे मेटल्स हैं ना जिनके आयन बने हुए हैं, सब 21 से 30 के बीच की लाई करते हैं, तो आपको आसानी भी हो जाएगी। देखिए सिंपल सा एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, अगर आपको नहीं भी पता कि 21 से 30 के एटॉमिक नंबर कैसे याद करें, ये मैंने बहुत साल पहले बनाई थी। देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, 10 मेटल है। तो आपको क्या है, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 ये है। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है, स्टीव क्रोमिकोनी, स्टीव क्रोमिकोनी, क्यों जिया या जी, क्यों जी, कुछ भी कर लो, है ना। अब देखिए स्टीव, एस टी, है ना, वी, स्टीव, क्रो, सी आर का क्रो, मी, एम एन से एम, म और आई का आई, क्रोमी, और कोनी, क्रोमी कोनी, क्यों जिया। अब ये आपको मैंने बनाई थी तो मुझे याद रहता था, आपको बस किसी और ट्रिक से याद करना तो ऐसे कर लो। तो ऐसे आप इसके एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो। अब आपको एटॉमिक नंबर याद हो गए तो सिंपल इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, वो भी सही हो जाएगा आराम से, नहीं है ना। तो बस ये देख लीजिए आप इसके कि, या इसके अलावा गाइज एक और चीज मैं बता दूं आपको, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, हालांकि मैं ट्रिक अपलोड कर दूंगा, थोड़ा सा मैं एक आइडिया और दे दूं वो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आपको शॉर्ट में करना है इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए ये आपके हेलोजन्स हैं और ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली आपको पता ही है, वो याद रखना है। इसके अलावा आपको इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 है, इसके बाद 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32 + 32, मतलब 8 2 में 8 करो 10, 10 में 8 करो 18, 18 में 18 करो 36, 36 में 18 करा 54, 54 में 32, ये इसमें ये ऐड करा, ये ऐसे हो जाएगा आपका। और ये यहाँ पे हो गए इनके शेल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे याद कर लो। बस ये अगर आपने 1 सेकंड में बना लोगे, उसके बाद इसको बना लो, देख लो, NS, N-2F, N-1D और NP, ठीक है, ये हो गया इनका जनरल फॉर्मूला। ओके, अब एक चीज आप ध्यान रखो, जो F और D ऑर्बिटल्स हैं उसमें वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी F तो होता है 4th, जब 4F होगा, ठीक है, तब यूज होगा, और जब D है तो 3 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब जब N-2 की वैल्यू 4 आएगी, यानी N की वैल्यू 6 होगी, तब F की में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एंड सिमिलरली जब N-1 की 3 आएगी तब D में इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखने शुरू कर दो जो आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। आपको मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि क्रोमियम का आपको पता ही है, क्रोमियम के ऊपर थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, लेकिन वेनेडियम का देखिए, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 23। अच्छा एक चीज और ध्यान रखें, ये जो 21 से 30 के एलिमेंट है, यहाँ से 18 के बाद जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इधर इस रो में भर रहे होंगे सारे, ठीक है। तो यानी इसमें एन की वैल्यू तो सबके लिए 4 आ जाएगी। तो मैं अगर एन की वैल्यू 4 रखता हूं तो 4s, 4 - 2 2f हो जाएगा, तो ये इसमें नहीं भरा जाएगा, ठीक है। 4 - 1 3 आ जाएगा, तो 3 में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, डी में 3d, एंड अगेन ये 4p। बस सबका आपको इस तरह बढ़ना है, 4s 3d 4p, ठीक है। अब बस 4s 3d 4p। अब देखिए 18 है, 18 के बाद यहां तो 18 आर्गन में भरे गए, अब 18 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे होंगे वो उनके एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो। तो अब देखिए अगर मैं वेनेडियम का देख रहा हूं, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है मेरा 23, सो 23 - 18 कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं इसमें आपको, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स भर लो, ये ऑर्डर में इस तरह भरना है आपको, तो 2 इसमें भर दिया, 3 इसमें भर दिया, तो इसमें 0 हो गया। तो 4s2 3d3 4p, ठीक है। अब V+ का देखना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आउटर मोस्ट शेल से भरेगा ऑब्वियसली, तो चौथे वैसे, तो इसका V+ का क्या हो जाएगा 4s1 3d3, तो V+ का हो गया 4s1 3d3, यानी D का दूसरा। ओके, तो D का हो गया इधर आपका सेकंड, तो ये कट गया,
एंड ये कट गया। सिमिलरली निकिल का इलेक्ट्रॉनिक क्या है 28, तो 28 माइनस 23 28 माइनस 20 सॉरी 28 माइनस 18 कितना हो जाएगा 10, तो यानी 4s2 8 बढ़ने हैं 3d 8, ये हो गया। निकल में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये हट जाएगा 3d 8 हो जाएगा यानी 1, तो सी का हो गया 1, सी का 1 ही हो रहा है तो अभी भी सही चल रहा है। अब बी का देखिए, बी का मैग्नीज है यानी 25 माइनस 18 यानी 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं मैग्नीज में, ठीक है, तो यानी 4s2 तो ये हो गया एंड 5 3d 5, तो mn प्लस है, mn प्लस में 4s1 3d 5 हो गया, तो 4s1 3d 5 क्या हो गया ये यानी चौथा, तो बी का हो गया 4, तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका, ये इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए Cr2 प्लस में आपको पता ही होगा जो एक्सेप्शन क्या होता है, Cr में आपको 24 एटॉमिक नंबर हो गया, तो 24 माइनस 18 कितना हो गया इसमें 6, ठीक है, तो जब आप 4s2 एंड 3d 4 भरते हो इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें थोड़ा ये एक्सेप्शन ही आ जाता है, आपको पता ही है जब आप भरते हो तो ये, और उसके बाद एक्सेप्शन क्या कहते हो, क्योंकि ये हाफ फील्ड एक इलेक्ट्रॉन यहां से खींच के इधर भर दिया जाता है, समझ में आया, तो ये एक्सेप्शन होता है। सिमिलरली कॉपर के केस में फुल फील्ड वाला हो जाता है, तो ये क्या हो गया 3d 5 4s1, तो यहां से ये भी ए का 3 मैच कर रहा है, करेक्ट, हाँ मतलब Cr2 प्लस है तो एक इधर भर जाएगा 3d 4, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर फाइनल आंसर। नहीं अदरवाइज आप डायरेक्ट आप बना सकते हो तो वैसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr27 एंड पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। देखिए एक चीज मैं भाई बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी इनका कलर वलर का कोई पूछा आता है डी ट्रांजिशन वगैरह, तो एक बात ध्यान रखें, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो सेंट्रल मेटल एटम का है वो D1 से D9 में आ रहा है, तो आपका रीजन हो जाएगा कि डी ट्रांजिशन की वजह से ये जो कंपाउंड है वो कलर शो करता है। अदरवाइज D0 और D10 है अगर, उस केस में आप क्या करते हो कि चार्ज ट्रांसफर की वजह से आपका कलर शो हो रहा है, ठीक है। अब जब चार्ज ट्रांसफर की बात करते हो जनरली इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चार्ज होगा वो हमेशा लीगेंड से मेटल की तरफ होता है, कभी कभी उल्टा दे देते हैं कि मेटल से लीगेंड, तो इसमें लीगेंड से मेटल है, ये IITs में पूछा जा चुका है पहले, ओके। बस अब इनके Cr में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो, तो K2Cr2O7 में आप जब ड्रॉ करते हो तो Cr का इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, 2 + 2 Cr -8 14, ठीक है, तो Cr +6 का हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d 0, ठीक है, तो 0 हो गया तो चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप KMnO4 देखते हो तो इसमें सेंट्रल मेटल में क्या आ जाएगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 7 प्लस, मैं इसका निकाल के दिखाता हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो KMnO4 क्या है +1, ठीक है, प्लस मैग्नीज, और O4 क्या है, O का -2 4 2 8 0, तो Mn क्या हो गया इसमें +7, ऐसे आता है ना, तो Mn भी 3d 0 ही हो गया, तो अगेन ये भी इसी चार्ज ट्रांसफर की वजह से कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया चार्ज ट्रांसफर इन बोथ, ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आएगी, क्वेश्चन समझ में आएंगे, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर करें। पार्ट 2 था ये, पार्ट 1 भी हो ही चुका है, और पार्ट 3 में इसके कंप्लीट हो जाएगा ये D ब्लॉक, ठीक है, थैंक यू, बाय।